हेलो गाइस, इससे पहले कि हम आज का कोड सॉल्व करें, आज का कोड है 2901, जो कल के वाले कोड का सेकंड पार्ट है। मैं आपको बता दूं, कल का वाला जो कोड था उसका और आज का क्वेश्चन एकदम सेम है, बस आज थोड़े ज़्यादा कंडीशन है। तो अगर आप सेम कोड फॉलो करोगे, जस्ट थोड़ा सा चेंजेस करोगे आप उसके, थोड़ा सा चेंज करेगा आप उसके कंडीशंस में। जैसे पिछले जो था 2900, हम उसमें क्या कर रहे थे, अल्टरनेट हो रहा था तो हम कंडीशन में बस इतना डाल लेते। लेकिन इसमें हमको थोड़ा ज़्यादा चीज़ें डालने की बोल रहे हैं, मतलब वर्ड का लेंथ भी इक्वल होना चाहिए, और फिर जो है उनका हैमिंग डिस्टेंस भी 1 होना चाहिए। ये सब कंडीशंस आपको दी गई है, ठीक है। तो अगर आप वो सब फॉलो करते हो, यहाँ पे इफ़ के अंदर लगाते हो, तो आपके मल्टीपल केसेस जो है पास हो जाएंगे। बट यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कुछ केसेस फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो है, आपका ये जो कल का वाला कोड था वो ग्रीडी एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड था, ग्रीडी। तो वो हर स्टेप में जो है आपको बेटर वाला निकालने को ढूंढ रहा है, अल्टरनेट करने को ढूंढ रहा है हर स्टेप में, ठीक है। तो इस केस में, जैसे इस केस में बी डी बी ए और ए डी ए दिया गया है, 213 दिया गया है। तो इस केस में हमारा एक्सपेक्टेड कितना है, सबसे लंबा वाला कितना होना चाहिए? लंबा वाला होना चाहिए ये दो, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हमारा आउटपुट निकल कर आ रहा है ये बी डी बी। क्यों? क्योंकि हम ग्रीडीली ये ढूंढ लें। एंड ये जो है, ये हैमिंग डिस्टेंस इसका जो है वो 1 से काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हो बी डी बी, और यहाँ पे ट्रिपल है, तो हैमिंग डिस्टेंस जो है इसका 3 है। अब हैमिंग डिस्टेंस क्या है, ये कैसे 3 हुआ, वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन अब तब तक के लिए ये देख लो कि ये जो है हमारा कोड जो है, सबसे पहला वाला एलिमेंट जो है उसको बाय डिफ़ॉल्ट डाल देता है हमारे अरे लिस्ट में। एंड जैसे ही वो बाय डिफ़ॉल्ट अरे लिस्ट में डालता है, उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स है वो उनको बेस्ड ऑन द फर्स्ट एलिमेंट ही डालता है। यही हमारा लास्ट विजिट बन जाता है। लेकिन ये जो है ग्रीडी अप्रोच है, हमेशा हमको ऑप्टिमल कोड नहीं देगा। पिछले वाले में दे रहा था क्योंकि उस केस में हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी है, और यहाँ पे वर्ड लेंथ भी सेम होना चाहिए। तो इस केस में हम ग्रीडी अप्रोच अगर फॉलो करेंगे, तो हमको जो पूरा एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिलेगा, हमको जो सबसे फर्स्ट ऑकरेंस है वही मिल जाएगी। लेकिन हमको फर्स्ट ऑकरेंस नहीं रिटर्न करना, हमको बेस्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट रिटर्न करना है। तो अगर आप कल के वाले में थोड़ा सा चेंज करोगे, तो हो सकता है आपके कुछ केसेस पास हो जाए, आपके कुछ केसेस पास हो जाएंगे। बट आपके आपका सबमिशन एकदम गलत होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेडी अप्रोच यहाँ पे फॉलो नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा स्लाइटली अलग अप्रोच लगेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो करते हैं, बताओ। अगर आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, आपको दिया गया है वही सेम वर्ड्स नाम का एरे और ग्रुप नाम का एरे, और वर्ड्स का जो मतलब स्ट्रिंग एरे है, और इंटीजर एरे है जो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स है। स्ट्रिंग के जो भी इंडिसेस है वो सब कनेक्टेड है ग्रुप्स के किसी ना किसी इंडिसेस के साथ, और सबकी लेंथ एन है, ठीक है। जो 2900 था, जो कल का वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमको क्या करना था, जब अल्टरनेट हो रहा था, लाइक जीरो से जब वन बना था या फिर वन से जीरो बनना था, उन सबको ऐड करना था, ठीक है। एंड उस केस में हम ग्रीडी फॉलो कर रहे थे, बाई डिफॉल्ट हमको मतलब लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग पे मिल रहा था। लेकिन इस केस में हमको दो एक्स्ट्रा कंडीशंस दी है। पहली बात तो ऑब्वियसली दो इंडिसेस जो है वो अनइक्वल होने चाहिए, लाइक ग्रुप ऑफ आई नॉट इक्वल टू ग्रुप ऑफ आई प्लस वन, जो कल भी था आज भी है सेम क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि वर्ड्स ऑफ आई और वर्ड्स ऑफ आई प्लस वन, मतलब जो एडजेसेंट एलिमेंट्स है, जो चिपके चिपके हैं, उन दोनों का लेंथ, मतलब वर्ड लेंथ भी इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे 3 है, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है तो आप इसको ऐड कर दो, नहीं, उन दोनों का अगर लेंथ सेम हो तभी ऐड होगा। और थर्ड है, उन लोग का हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन देम इज वन। हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन देम इज वन। अब आप पूछो कि हैमिंग डिस्टेंस क्या है। हैमिंग डिस्टेंस यहाँ पे लिखा है, टू स्ट्रिंग्स इज इक्वल लेंथ ऑफ नंबर ऑफ पोजीशन एट व्हिच करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। यानी यहाँ पे अगर बी ए बी और डी ए बी बताओ, यहाँ पे तीन तीन है, तीन तीन है, तो हम उनका हैमिंग डिस्टेंस चेक करेंगे। हैमिंग डिस्टेंस क्या है, पहला लेटर जो है बी है, यहाँ पे पहला लेटर जो है डी है, तो मतलब एक पोजीशन पे अलग वर्ड्स आ गए, एक पोजीशन, तो अभी हैमिंग डिस्टेंस वन बना। तो दूसरा हम चेक करेंगे, दूसरा यहाँ पे भी ये है, दूसरा यहाँ पे भी ये है, तो इस केस में हैमिंग डिस्टेंस प्लस जीरो, क्योंकि अभी बस एक पोजीशन पे चेंज आया, दूसरा पोजीशन पे चेंज नहीं। थर्ड पे आप देख सकते हो बी और बी दोनों में है, तो यहाँ पे टोटल हैमिंग डिस्टेंस कितना बन गया, वन प्लस जीरो, यानी वन, मतलब एक पोजीशन पे ही चेंज है। वैसे ही मान लो कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अ, इन इन लोग का एग्जांपल लेते हैं। इन लोग का वन वन लेंथ है और एक एक पोजीशन पे ही चेंज है, तो इनका भी हैमिंग लेंथ वन है। अगर कोई और एग्जांपल ले लें, जैसे टेस्ट केस कोई एक मान लेते हैं,
ये देखो यहाँ यहाँ पे जो टेस्ट केस है, यहाँ पे हमको बोला जा रहा है ये बी डी बी और ट्रिपल ए इन दोनों का निकालना है। तो इसका हैमिंग डिस्टेंस क्या बनेगा, पहले में बी है दूसरे में ए है, तो पहले है वन, फिर दूसरा एलिमेंट देखेंगे तो डी और ए फिर से वन आ गया, तीसरा एलिमेंट देखेंगे बी और ए फिर से निकोले वन आ गया, तो वन प्लस वन थ्री, इन लोगों के हैमिंग डिस्टेंस है थ्री, मतलब इन दोनों का हैमिंग डिस्टेंस है थ्री, इसलिए हम इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, क्यों, हैमिंग डिस्टेंस हमको वन चाहिए था। अभी इसका और इसका देखो, इसमें है फर्स्ट एलिमेंट जो है ए है, सेकंड एलिमेंट जो है डी और यहाँ पे ए है, तो इन यहाँ पे अभी हैमिंग डिस्टेंस वन बना, तो लास्ट एलिमेंट जो है फिर से सेम बन गया, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना बन गया हैमिंग का, जीरो प्लस वन प्लस जीरो, जो बनता है हमारा वन। तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हैमिंग डिस्टेंस वाला कंडीशन पास कर रहे हैं, तो बाकी दो कंडीशन पास कर नहीं कर रहे, उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो ये होता है बेसिकली हैमिंग डिस्टेंस। तो कल के वाले कोड में हमको ये दो कंडीशंस एक्स्ट्रा लगानी है, लेकिन कल के वाले कोड में हम ग्रीडी लगा सकते थे, क्योंकि वो जीरो और वन, मतलब कल के वाला जो कोड था 2900, जो इसका फर्स्ट वाला कोड था, उसमें हम जीरो और वन ही दिया जा रहा था। बट अगर आप आज का कोड देखोगे तो आपको वन से लेकर एन तक कोई भी नंबर दिया जा सकता है, ठीक है। कल में बस जीरो या फिर वन था, एक बाइनरी टाइप का था, बट आज वन से लेकर एन तक है। तो इसका जो अप्रोच है थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि लॉजिक वही सेम ही है, बट हम क्योंकि ग्रीडी अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए हम थोड़ा सा अलग अप्रोच लेंगे, ठीक है। मैं आपको जल्दी से अप्रोच दिखा देता हूँ, फिर हम कोडिंग करेंगे। ये था कल का जो था 29000 उसका कोड। इसमें हम क्या बोल रहे थे, इसमें अगर आप थोड़ा सा ये जो सॉरी ये जो इफ कंडीशन है, इसको अगर आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, लाइक डिस्टेंस वाला चीज़ जो हैमिंग डिस्टेंस है वो ऐड कर सकते हो, और दूसरा जो है आप उनका वर्ड लेंथ ऐड कर सकते हो, तो ये बहुत सारे केसेस पास करेगा, लेकिन ये फिर भी एक ग्रीडी है, एंड अपने केस देखा जहाँ पे वो बस आपको सबसे पहला अकरेंस जो सबसे ग्रीडीली उसको मिल रहा है वो रिटर्न करके दे रहा है, ना कि लंबा वाला। और सबसे पहला अकरेंस भी इसीलिए रिटर्न करके दे रहा है क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या ऐड कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐड कर रहे हैं पहला वाला एलिमेंट, ठीक है। तो वो पहले वाले एलिमेंट के हिसाब से ही सारे बाकी का प्रोसेस करेगा। लेकिन आज हम जो करने वाले हैं, आज हम वो नहीं करने वाले। आज हम उसको थोड़ा अलग, मतलब थोड़ा अलग प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके दिमाग में जो सबसे पहला थॉट ऑब्वियसली आता होगा, हमारे दिमाग में भी मेरे दिमाग में भी आया था, कि सबसे पहला है कि ब्रूट फोर्स कर लो। ब्रूट फोर्स कैसे करोगे, ब्रूट फोर्स है कि लाइक ऑल स्ट्रिंग्स बना, मतलब ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाल लो, ठीक है, मतलब सारे कंडीशंस चेक करके और कर लो, उनमें से कोई एक रिटर्न कर दो, ठीक है। ये करने के लिए आप किसका हेल्प लोगे, आप रिकर्जन का हेल्प लोगे। तो रिकर्जन के थ्रू अगर आप ये करोगे तो आपका मतलब एक्सपोनेंशियल टाइम आएगा, लाइक बिग ऑफ टू की पावर एन तक जाएगा, ठीक है, जहाँ पे एन जो है हमारा लेंथ ऑफ वर्ड्स या फिर लेंथ ऑफ ग्रुप है, ठीक है। तो इसीलिए हम ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ करेंगे तो हमको हमेशा टाइम लिमिट एक्सप्लोरेट दिखाएगा, और दूसरी बात हमको ब्रूट फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रूट फोर्स में हम सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालेंगे, फिर उसमें से जो लेंथ सबसे मैक्सिमम होगा वो निकालेंगे। हमको सारे सॉल्यूशंस की ज़रूरत नहीं है, हमको बस मैक्सिमम लेंथ वाले की ज़रूरत है। तो हमारा दूसरा अप्रोच क्या है, हमारा सेकेंडरी अप्रोच जो है वो ये होगा कि हम जो लेंथ है, लाइक जो मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, मैक्स लेंथ, ठीक है, उसको हम स्टोर कर लें कहीं पे, मैक्स लेंथ अप टू एन इंडेक्स आई, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स है, मान लो वही वाला लेते हैं, यहाँ पे था बी डी बी ए ट्रिपल ए और ए डी ए यही था। तो यहाँ पे जो मैक्स लेंथ है यहाँ तक, मैक्स लेंथ वन बन जाएगी, क्योंकि वो अकेला एलिमेंट है तो अकेला तो ऐड हो ही जाएगा। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे भी मैक्स लेंथ वन बनेगा अभी के लिए, मतलब इनिशियली सबका मैक्स लेंथ वन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट तो बाय डिफॉल्ट हम ऐड कर ही सकते हैं, एक एलिमेंट सबको फॉलो ही कर रहा है, ठीक है। वरना अगर यहाँ तक है, यहाँ तक भी वन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो इसका केस है, यहाँ पे जो मैक्स लेंथ है वो बन जाता है टू, ठीक है। तो हम जो मैक्स लेंथ है वहां तक जाएंगे, ठीक है। हम ये मैक्स लेंथ जो है वो मैक्स लेंथ से हम वापस रिकर्स करेंगे, वहां पे अभी क्या लॉजिक लगाएंगे आप देखोगे, बहुत ही मतलब थोड़ा सा ट्रिकी लॉजिक है, इसलिए मीडियम वाला क्वेश्चन है, वरना वैसे इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ईजी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली हम जितना भी सब है, मतलब एक क्या, एक मैक्स लेंथ नाम का इंट ले लेंगे, जो हमारा ऑब्वियसली अब तक का सबसे मैक्स लेंथ जो है उसको पकड़ के बैठेगा, जो अभी इनिशियली वन है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सबका जो है वन ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद एक एक इंडेक्स भी पकड़ लेते हैं, मैक्स इंडेक्स,
मैक्स इंडेक्स मतलब ये मान लो यहाँ पे 2 है, ये मैक्सिमम इंडेक्स है, तो ये इसको मैक्स इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है, कि जो मैक्सिमम हमारा एरे है वो इस वाले इंडेक्स पे मिल रहा है, तो हम इस वाले इंडेक्स से एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ऐड करने से मैं मतलब क्या है, हम पहले सारे एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे कि किसमें मैक्स है और सारे को अपडेट कर देंगे, तो हमको उस मैक्स के बेसिस पे पता चलेगा वो जो मैक्स है उसका लास्ट एलिमेंट कौन ऐड हुआ है, उसका लास्ट एलिमेंट कौन ऐड हुआ है, उसका लास्ट एलिमेंट, ये सब, ठीक है। फिर हम उन सारे एलिमेंट्स को अपना रिजल्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। यही सिंपल सा कोड है। अभी मैं दिखाता हूँ इसका हम कोड में लॉजिक कैसे लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल है इसको। हम एक और चीज़ करेंगे, हम इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ करके दो एरेज बना लेंगे। एक डीपी बना लो जहाँ पे अभी क्या स्टोर करेंगे हम, ये स्टोर करेंगे करेंट मैक्स लेंथ, ठीक है। मैं करंट आई के लिए मैक्स लेंथ, ठीक है। मतलब ये जो आई है इसका मैक्स लेंथ जो है वो हम डीपी में स्टोर करेंगे। और एक मान लो प्रीवियस नाम का एरे बनाएंगे, वही वो भी इंटीजर होगा, जिसमें हम स्टोर करेंगे प्रीवियसली विजिटेड मैक्स। मतलब ये आई जो है, यहाँ पे जो आई है उसका उसका जो प्रीवियस है, आई के प्रीवियस कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लॉन्गेस्ट मतलब हाईएस्ट है। तो एक तरीके से अगर हम मैं पास करूँ प्रीवियस ऑफ आई, तो मुझे कोई मैक्स वैल्यू मिलेगी फॉर जे, वेयर जे जे इज द प्रीवियस मैक्स लेंथ पोजीशन फॉर आई। मतलब एवरी आई के लिए मान लो यहाँ पे जो है अभी रेड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे मान लो 5 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं ये जो प्रीवियस ऑफ ये कितना है 0 1 2 3 4, तो मैं प्रीवियस ऑफ 4 में स्टोर कर दूंगा 3। तो उससे क्या होगा, तो मुझे ये पता चलेगा कि जो इसके पहले है, ठीक है, इसके पहले जो मैक्सिमम था वो 3 पे है, ये वाला, मतलब इंडेक्स नंबर सॉरी प्रीवियस ऑफ, गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर ये सही लिखा था सॉरी, प्रीवियस ऑफ 4 अगर मैं लिख दूं 2 पे है, इसका मतलब हमारा जो इसके पहले जो प्रीवियस का जो मैक्सिमम था वो इस नंबर के एलिमेंट में है, वो 0 1 2 सेकंड वाले एलिमेंट है जो कि 3। तो 3 में अगर हम जाएंगे प्रीवियस मतलब सेकंड वाला एलिमेंट ट्रेवर्स करेंगे, तो उसमें हमको मिलेगा मान लो इसके पहले एक था यहाँ पे 2 होगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से 2 होगा, तो मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा 1, ठीक है। तो अगर तो उस हिसाब से अगर मैं मैक्स ऑफ 1 देखूँ तो हमको 2 मिल जाएगा, यहाँ पे अगर मैक्स ऑफ 2 देखूँ तो हमको 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए हम दो एरेज यूज कर रहे हैं, प्रीवियस और एरे। प्रीवियस जो है हमारा प्रीवियस मैक्सिमम स्टोर कर रहे हैं, और डीपी जो है हमारा अभी अभी करंट आई के लिए जो मैक्सिमम है वो स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। होप ये समझ में आया होगा। तो अब इसको कोड अगर करेंगे, सिंपल सा कोड है, हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं। कैसे फॉर लूप लगाएंगे, पहले आई जो है 0 से लेकर वर्ड्स तक जाएगा ना, पूरा वर्ड्स लेंथ तक जाएगा, पूरा पूरा वर्ड ट्रेवल करेंगे हम, ठीक है। और इससे पहले ना हम वही डीपी और प्रिव जो है वो सब बना लेंगे, मतलब जो एरे है उन सबको इनिशियलाइज करेंगे। डीपी जो है 1 बनेगा, क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट अगर अकेला अकेला एलिमेंट लिया जाए, बाय डिफॉल्ट सारे एलिमेंट ऐड होने वाला है। अगर एक सिंगल एलिमेंट दिया है आपको, सिंगल स्ट्रिंग दिया है, तब वो तो बाय डिफॉल्ट रिजल्ट में ऐड हो ही जाएगा, उस पर कोई कंडीशंस नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये सेम जो है वो सबके लिए अप्लाई होगा, तो सबका लेंथ जो है 1 बनेगा, लेकिन प्रीवियस जो है -1 बनेगा। ये मान के चल रहे कि हम प्रीवियस इसका पहला जो लेंथ है वो है नहीं, और यही मैक्सिमम लेंथ है, इसलिए हम -1, इसमें 1 जाएगा, इसमें -1 जाएगा, ठीक है। दोनों ही इंट है, इंट टाइप के एरे है दोनों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक फॉर लूप चलाएंगे, मतलब सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेंगे, और उसमें भी हम उसका जो है उस एलिमेंट को, ये जो ith एलिमेंट है उसके प्रीवियस एलिमेंट के साथ ट्रैक करेंगे, ठीक है। जे जो है उसका प्रीवियस है, जे इज प्रीवियस एलिमेंट, ठीक है। तो जे को हम चला लेते हैं, जे कहाँ तक जाएगा, जे जाएगा 0 to लेस देन आई तक, ठीक है, ऑब्वियसली लेस देन आई तक, उसके आगे तो जाएगा तो मतलब वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में आपको तो ये पता चल गया कि पहला एलिमेंट के लिए तो चेक नहीं होने वाला, कि 0 < 0 तो नहीं होता, तो चेक नहीं होगा। anyway, तो हम सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक हमको मिल गया आई जो आगे वाला है और जे जो उसका पीछे वाला। इसके लिए हमको कंडीशन क्या चेक करनी है, कंडीशन एक है जो ग्रुप्स ऑफ आई, पहली बात तो इक्वल नहीं होना चाहिए ग्रुप्स ऑफ जे के, ये तो एक कंडीशन था। इसके साथ एक और कंडीशन था क्या,
कि वर्ड्स का लेंथ जो है इक्वल होना चाहिए, वर्ड्स का लेंथ आई का, और वर्ड्स का लेंथ जो है आई का इक्वल टू वर्ड्स जे का लेंथ होना चाहिए। इसके साथ इसके साथ एक और कंडीशन थी क्या, हैमिंग डिस्टेंस, जो मान लो हम एच डी करके बनाएंगे हैमिंग डिस्टेंस, उसका है वर्ड्स ऑफ आई, और वो वर्ड्स ऑफ जे पास कर देंगे, उसका जो है वो इक्वल टू वन होना चाहिए, ठीक है। मतलब हैमिंग डिस्टेंस जो है वन होना चाहिए। इसी केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि इफ़ जो हमारा उस एरे में, मतलब अभी जो करंट एरे मतलब पिछला वाला एरे, उसमें अगर +1 करेंगे और वो बड़ा हो गया डायनेमिक एरे ऑफ आई से, मतलब पिछला वाला जो है, ये जो पिछला वाला एलिमेंट है, अभी मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला देखो, पिछला एलिमेंट है, अगर उसमें एक लेंथ ज़्यादा आप ऐड कर रहे हो और वो अभी करंट लेंथ से बड़ा हो गया, ठीक है, पिछला लेंथ से अभी वाला लेंथ एक बड़ा हो गया, मतलब ये ऊपर वाले में अगर आप देखो तो ये वाला देखो, यहाँ पे जैसे 2 में हम +1 कर रहे थे, तो वो अभी करंट वाला मान लो यहाँ पे 1 होगा, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। 3 अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमको 3 वहाँ पे अपडेट कर देना है, ठीक है। वरना अगर वो ऑलरेडी बड़ा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी कहीं और से पकड़ के लाया है बड़ा वाला वैल्यू, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं। तो अगर ऐसा बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, तो हम अपडेट कर देंगे डी पी आई में, कितना अपडेट कर देंगे, ये वाली वैल्यू, इसको के मान लो, इसको के लगा देते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो हमारा प्रीवियस है उसको भी अपडेट कर देंगे, किसके साथ, ये वाला प्रीवियस, सॉरी डी, हाँ जे जे जो है वो प्रीवियस इंडेक्स बन जाएगा हमारा, ठीक है, ताकि हम वो डी पी ऑफ जे भी एक्सेस कर सके। तो हम बोला था ना प्रीवियस टाइम में हम इंडेक्स स्टोर करेंगे इन सबके, मैक्स वाले, प्रीवियस वाले, ठीक है। तो ये इफ बंद हो जाएगा, इफ बंद होने के बाद ये पहला फॉलो पे दूसरा फॉलो, सारे फॉलोअप्स बंद हो गए, ठीक है। बट एक चीज़, जो बड़ा वाला फॉलो पे उसको बंद करने से पहले हमको एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी, हमारा जो मैक्स लेंथ है वो मैक्स लेंथ हमेशा बढ़ना चाहिए। हमने एक यहाँ पे इंटीजर लेना भूल गए, एक मैक्स इंडेक्स ले रहे थे जो अभी के लिए 0 है क्योंकि पहला एलिमेंट हम मान के चल रहे हैं, और एक मैक्स लेंथ ले रहे हैं जो अभी के लिए 1 मान लो क्योंकि सबका मैक्स लेंथ 1 है, ठीक है। तो मैक्स लेंथ जो है, हम ये मैक्स लेंथ क्यों ले रहे हैं, आप जब हमको एक मैक्स लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है, मतलब ये जो जे वैल्यू है वो जे हमको मैक्सिमम पता चल जाएगी, ठीक है। तो जब वो पता चल जाएगी तब हम वो मैक्स लेंथ से उल्टा वापस अगर ट्रेवर्स करेंगे तो हमको पता चल जाएगा एक्चुअल जो एरे है। अभी तक हम बस मैक्स लेंथ निकाल रहे हैं और सारे मतलब डीपी और प्रेप जो है इंटीजर एरे उन सब में इंडिसेस स्टोर कर रहे हैं। अभी हमने एरे या फिर हमने कोई एरे या फिर कोई लिस्ट बनाया नहीं है जो रिटर्न करनी है। तो लिस्ट रिटर्न करने के लिए हम जब ये एरेस पास करेंगे तब आपको मैक्स लेंथ पता होना चाहिए कि मैक्स लेंथ कहाँ है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक और कंडीशन लिख देंगे, जो मैक्स लेंथ हमेशा चेक होता रहेगा डीपी ऑफ आई में। डीपी ऑफ आई अगर मैक्स लेंथ मतलब मैक्स लेंथ अपडेट होता रहेगा, ठीक है। डीपी ऑफ आई अगर मैक्स लेंथ इक्वल है तो मैक्स लेंथ को डीपी बना देंगे, ठीक है, और मैक्स इंडेक्स को आई बना देंगे, ठीक है। ये तो सिंपल सा कोड है, आपको बस अपडेट करना है, ये जैसे ही आप एक एरे में मैक्सिमम निकालते थे वैसे ही निकालना है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर लूप बंद होता है, ठीक है। एंड लास्टली क्योंकि हमारे पास अभी डीपी बन गई जहाँ पे क्या है हमारे मैक्स एलिमेंट स्टोर्ड है, और प्रिफ बन गई, प्रिफ में क्या है हमारे हमें प्रीवियस मैक्सिमम स्टोर्ड है, प्रीवियस मैक्स स्टोर्ड है। तो अभी हम जो है इस पूरे को रिक्रिएट कर सकते हैं। रिक्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले ये बनाया था रिजल्ट है, रिजल्ट नाम का, ओके बनाया नहीं थे, बना देते हैं कोई नहीं। तो हमको एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा रिजल्ट नाम का, ठीक है, मान लो रिजल्ट नाम का पास कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हमको अभी मैक्स वैल्यू की मैक्स इंडेक्स का पता है, मैक्स इंडेक्स, ठीक है। तो मैक्स इंडेक्स का पता है तो हम मैक्स इंडेक्स को ले लेते हैं, मान लो एक्स इंट आई जो है मैक्स इंडेक्स है, ठीक है। तो एक व्हाइल लूप लगाएंगे क्योंकि फॉर लूप लगाना यहाँ पे उतना शोभा नहीं देगा। तो जब तक आई -1 नहीं हो जाता, -1 क्यों, हमारा इंडेक्स जो है वो -1 तक चला जाता है, कहाँ पे जाता है इंडेक्स जो है, हम यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 0 लेते तो कोई बात नहीं, आप 0 भी ले सकते हो, ठीक है। जब तक इंडेक्स 0 या -1 नहीं हो जाता तब तक हम रिजल्ट में ऐड करते जाएंगे, क्या ऐड करते जाएंगे, हमारा वर्ड्स, और वर्ड्स का वैल्यू कहाँ से आएगा, आई से, ठीक है। अब आप ये बताओ ये कैसा काम कर रहा है, मैं पहले एक बार ये लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा और फिर आई को अपडेट कर देंगे प्रीवियस ऑफ आई से, अब समझ में आ रहा होगा आपको कैसे कर रहा है। मतलब एक बार अपडेट हो गया, अपडेट होने के बाद जो आई है वो उसका प्रीवियस ऑफ आई बन गई है। मतलब यहाँ पे मान लो हमारा मैक्स इंडेक्स ये जो 5 है ये अपडेट हो गया,
इसके बाद आई जो है वो प्रीवियस ऑफ आई बनेगी। प्रीवियस ऑफ आई कितना था 3, तो जो जो अभी जो करंट है वो 3 वाला एलिमेंट जाएगा, यानी ये वाला एलिमेंट ऐड हो गया, फिर इसका प्रीवियस बनेगा ये, तो ये वाला एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम प्रीवाई आई को अपडेट करके प्रीवाई बना रहे हैं, कुछ प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं होगा, आई प्रीवाई बन रहा है, ठीक है। और ये तब तक बनता जाएगा जब तक ये जीरो नहीं हो जाता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने ये जो इंडिसेस है वो इंडिसेस जो है हमने -1 लिए थे, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम -1 लेते इसलिए -1 लेते, ठीक है। चलो ये सब हो गया। इसके बाद आपको कर देना है रिटर्न ऑफ रेस। लेकिन अगर आप गौर से क्वेश्चन को देखोगे वहां पे आपको सब सीक्वेंस बोला गया है, सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस। तो इसका मतलब उस ऑर्डर में भी आना चाहिए जिस ऑर्डर में है, ठीक है। आप ऑर्डर को आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा एरेज ऐड हो रहा है ये हमारे रिवर्स में ऐड हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम मैक्स से रिटर्न करके, मतलब राइट से रिटर्न करके लेफ्ट की ओर जा रहे थे, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहला एलिमेंट कौन सा ऐड होगा, सबसे पहला एलिमेंट ऐड होगा जो आपका 5 था, ये 5 वाला एलिमेंट पहला होगा, सेकंड में 3, थर्ड में जाके ये 2 वाला, फिर लास्ट में 1 वाला, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट की ओर जा रहा है, मतलब ये उल्टा है। तो हम एक बार इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, इसका डायरेक्शन जो है रिवर्स कर देंगे रेस का, उसके बाद इसको पास कर देंगे, ठीक है। रिवर्स रेस फिर रिटर्न रेस, ठीक है। नाउ ये सब हो गया। अभी हम सब बना चुके हैं कोड, बस एक चीज हमारा मिसिंग है यहाँ पे, वो है हमारा डिस्टेंस। हमारा जो है ये वाला डिस्टेंस हमारा मिसिंग है, जो हैमिंग डिस्टेंस है वो वाला कोड मिसिंग है। हैमिंग डिस्टेंस हमको क्या बताया था, कितने नंबर ऑफ लेटर्स पे वो कोड चेंज हो रहा है। तो ये सिंपल सा है। हैमिंग डिस्टेंस अ, हम एक इंट टाइप का बना सकते हैं। एक इंट है, हैमिंग डिस्टेंस है, उसमें क्या पास होगा, एक स्ट्रिंग पास होगा ए और एक स्ट्रिंग पास होगा बी, ठीक है। और हमको पता है हैमिंग डिस्टेंस तभी चेक कर सकते हैं जब वो दोनों का लेंथ इक्वल हो, वो लेंथ इक्वल है तभी जाके इसमें घुसेगा। वरना अगर आप देखो, अगर हमने हैमिंग डिस्टेंस वाला जो कंडीशन है वो सबसे लास्ट में लिखा था, राइट, ये वाला लास्ट में, तो अगर ये पहले के दो फॉल्स हो जाते हैं, यानी ये वाला भी फॉल्स हुआ होगा, तो ये यहाँ तक कभी आएगा ही नहीं। एक बार फॉल्स हो गया और एंड दिख गया उसको तो आगे चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर वो यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब इसका लेंथ जो है ऑब्वियसली, लेंथ जो है वो दोनों के इक्वल है, तो हमको दोबारा से एक्सप्लिसिटली चेक करने की जरूरत नहीं। मान लो इंट डी है करके 0, हम ये डी में काउंट करेंगे, ठीक है, काउंट कितना नंबर डिफरेंट है। और एक फॉर लूप चला जाएंगे जहाँ पे आई 0 से लाइक जाएगा, मान लो ए के लेंथ तक। अब ए बी दोनों का लेंथ तक जा सकता है, दोनों सेम लेंथ के हैं, ठीक है। तो हमारा कंडीशन क्या है, अगर ए लेंथ, सॉरी ए लेंथ नहीं, ए ऑफ आई जो है वो नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई है, या अगर आप सी या सी प्लस प्लस में लिख रहे हो तो ए ऑफ आई लिख सकते हो, लेकिन आपको जावा में लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ए डॉट कैरेट आई बी डॉट कैरेट आई, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है, डी को बढ़ा देना है। क्यों? हमको क्या बोला, हैमिंग डिस्टेंस वो है जहाँ पे जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे वो अलग है। तो अगर मान लो यहाँ पे हमको ए बी सी और के बी डी दिया गया हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये लूप पहले बंद कर देते हैं और लास्ट को हम रिटर्न कर देते हैं डी, यही हमारा हैमिंग डिस्टेंस है। तो एक ट्राई रन करते हैं। सबसे पहले कहाँ जाएगा, ए और के में आएगा पहला पॉइंटर, तो ए और के क्या इक्वल है, नहीं, तो डी जो है बढ़ के क्या हो गया, 0 से बढ़ के 1 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बी में आएगा, क्या बी और बी इक्वल है, बी, तो यहाँ पे जो है वो कुछ अपडेट नहीं होगा, ठीक है, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सी और डी, सी और डी जो अलग है तो यहाँ पे अपडेट होके 1 हो जाएगा, तो यानी हैमिंग डिस्टेंस कितना बन गया 2। यानी ए बी और सी में से और के बी और डी में से जो हैमिंग डिस्टेंस है वो 2 है। 2 बोलने का मतलब है यहाँ पे दो जगहों पे एलिमेंट्स जो है अलग है, ठीक है, दो जगहों पे एलिमेंट्स अलग है, यही है हमारा हैमिंग डिस्टेंस। तो ये था लॉजिक। अभी हम करेंगे इसको कोड। सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड अपने कोड एडिटर में पेस्ट करते हैं। तक कोड एडिटर में इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑटो कंप्लीशन मिलता है, लेकिन लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ भी लिखूँ तो यहाँ पे मेरे को ऊपर नीचे टैब दबाने का मौका मिलता है, जबकि मेरे पास लीड कोड का प्रीमियम नहीं है, इसलिए वहाँ पे नहीं कर सकता। नहीं, सबसे पहले हम क्या करने वाले थे, हम एक एरे लिस्ट बनाएंगे। किस टाइप का हम बनाएंगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। उसको बना लेते हैं न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, न्यू एरे लिस्ट। नाउ अभी एरर दिखा रहा है क्योंकि एरे लिस्ट जो है वो हमने इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो एरर नहीं दिखाएगा। एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि कोड जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छा लिखे, ठीक है। अब देखो ज़्यादा प्यारा लग रहा है,
ठीक है। अभी हमको नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ हमने क्या कंडीशन लिखी थी, अगर वर्ड्स डॉट लेंथ जो है वो 0 के इक्वल हो तो हमको खाली वाला जैसे रिटर्न कर देना है, अदरवाइज हमको बाकी का अपना काम करना है। सबसे पहले तो एक इंटीजर बनाना है, मतलब दो इंटीजर्स बनाना है। सबसे पहले डीपी और एक रेफ। तो एंड एक है डीपी इक्वल्स टू न्यू एंड एन नहीं बनेगा, वर्ड्स डॉट लेंथ बनेगा। ठीक है, और दूसरा एक बनेगा प्रेफ, ये भी सेम। ठीक है, ये दोनों बन गए। अब इन दोनों को इनिशियलाइज करेंगे, अरेज डॉट फिल। सबसे पहला है वर्ड्स, वर्ड्स में हम नहीं, वर्ड्स नहीं, सॉरी, हम सबसे पहला जो है उसको फिल करेंगे डीपी। उसमें फिल करने वाले थे 1, क्योंकि यहाँ पे जो है करंट वैल्यू, करंट मैक्स वैल्यू रहने वाला था। और दूसरा है अरेज डॉट फिल, उसमें हम स्टोर करने वाले थे प्रिव की वैल्यू, जिसमें हम स्टोर करने वाले थे -1। ठीक है, क्योंकि अभी प्रीवियस हम विजिटेड नहीं है मान के चल रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके साथ हम क्या बना रहे थे, एक इंट मैक्स लेंथ बना रहे थे। मैक्स लेंथ मान लो अभी के लिए 1 है, और एक मैक्स इंडेक्स भी है, तो मैक्स इंडेक्स जो है वो इक्वल्स टू 0 है। एक्चुअली अगर हम हमने कोड के हिसाब से हमको यहाँ पे मैक्स लेंथ और मैक्स इंडेक्स दोनों हमने लिया था, लेकिन हम यूज़ बस कर रहे थे मैक्स ऑफ इंडेक्स को, मतलब अपडेट करने के लिए, बस मैक्स इंडेक्स अपडेट करने के लिए। वरना अगर हम इसको चेक करना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्स लेंथ लेना बेटर होगा, क्यों, क्योंकि हम बार बार इसको एरे के साथ चेक करना चाहेंगे, तो उससे बेटर है यही कर लेते हैं। अगर आपको बाद में ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप दिखे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। फिर फॉर लूप चलेगा कहाँ से लेकर, 0 से लेकर वर्ड लेंथ तक, वर्ड्स डॉट लेंथ तक चलेगा। और इसके अंदर एक और फॉर लूप चलेगा, जो चलेगा इसके प्रीवियस वाले के लिए, जे जे जो है वो आई उसका प्रीवियस है। ठीक है, नाउ ये होने के बाद हम इफ कंडीशन सारे चेक करेंगे। क्या था पहला, ग्रुप्स ऑफ आई जो था वो नॉट इक्वल टू ग्रुप्स ऑफ, ग्रुप्स ऑफ आई जो था वो नॉट इक्वल टू ग्रुप्स ऑफ कितना होना चाहिए, जे होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या था, ग्रुप्स नहीं, ग्रुप्स नहीं, दूसरा कंडीशन था वर्ड्स डॉट लेंथ जो है, वर्ड्स आई डॉट लेंथ जो है, वर्ड्स आई डॉट लेंथ जो है वो शुड बी इक्वल टू वर्ड्स जे डॉट लेंथ। ठीक है, एंड फिर लास्ट कंडीशन जो था वो था हैमिंग डिस्टेंस जो है वो अलग होना चाहिए, सॉरी सेम होना चाहिए। तो लास्ट कंडीशन जो था वो है, मान लो डिस्टेंस करके हमारा हैमिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ वर्ड्स आई कॉमा वर्ड्स जे शुड बी इक्वल टू 1। ये हैमिंग डिस्टेंस जो है वो कोड हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा। डिस्टेंस जो है में क्या जा रहा है, इसमें जा रहा है स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी जा रहा है। ठीक है, एक डी मान लो 0 है। एंड हम क्या चेक कर रहे हैं, फॉर एवरी लूप ए डॉट लेंथ में है, फॉर एवरी लूप इफ ए डॉट कैरेट आई जो है दैट्स नॉट इक्वल टू बी डॉट कैरेट आई, तब जाके वो डी में ऐड होता है, अभी दिख रहे थे हम कोड में। ठीक है, एंड लास्ट में हमको कर देना है रिटर्न डी, ये रिटर्न डी बन गया। Type of string must be array type but its result string. Type of array must be an array type but its return to string. यहाँ पे ये वर्ड्स डॉट लेंथ होना चाहिए और ये वर्ड्स रेट डॉट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे आप पहले टिक कर दिए। अब ये अगर ऐसा होता है तो हम ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने के लिए एक और कंडीशन है कि अगर जो प्रीवियस वाले प्लस 1 करने पर बड़ा हो जाता है आई से, तो आई को चेंज कर देंगे। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑफ जे प्लस आई ग्रेटर देन डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑफ आई। हाँ, तो उस केस में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑफ आई जो है उसको अपडेट कर देंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑफ जे प्लस आई के साथ।
और उसी के साथ हमारा जो प्रीवियस है वो भी अपडेट हो जाएगा। प्रीवियस ऑफ आई क्या बन जाएगा, जे के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा फॉर लूप। एंड ये बोला था बड़े वाले फॉर लूप के बाहर जैसे ही हम जाएंगे, उससे जाने से पहले हम एक बार चेक कर लेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग और मैक्स वैल्यू, मतलब मैक्स लेंथ जो है, मैक्स इंडेक्स नहीं मैक्स लेंथ जो है, उन दोनों के बीच में कौन बड़ा है। और हमेशा मैक्स लेंथ जो है वो अपडेट होता रहेगा। मैक्स लेंथ जो है वो डायनेमिक प्रोग्राम एरे बन जाएगा इन केस डायनेमिक प्रोग्राम डीपी ऑफ आई अगर बड़ा हो जाता है मैक्स लेंथ से। एंड मैक्स इंडेक्स जो है वो बन जाएगा आई। ठीक है, सिंपल सा कोड है। तो यहाँ तक हमारा डीपी और प्लेफ दोनों बन गया, मैक्स लेंथ और मैक्स इंडेक्स भी बन गया। डीपी और आई बन गया और मैक्स लेंथ बन गया। तो हम मैक्स लेंथ जो है, अभी हम मैक्स लेंथ के बेसिस पे सारा काम करेंगे। मान लो इंट आई करते हैं मैक्स इंडेक्स लेके। ठीक है, और अभी हम इसको रिवर्स में जाएंगे। तो वेल आई जो है नॉट इक्वल टू किसका होना चाहिए, आई नॉट इक्वल टू -1 डॉट एड वर्ड्स ऑफ आई। ठीक है, -1 नहीं है तो हम अपने रिजल्ट में वर्ड्स ऑफ आई ऐड कर देंगे और फिर आई को अपडेट कर देंगे इसके साथ प्रीवियस ऑफ आई के साथ। ठीक है, एंड ये सारा होने के बाद हम इसको रिटर्न कर देंगे रेस। लेकिन क्योंकि सब्सिक्वेंस से हमको सेम ऑर्डर में देना है तो हम रिटर्न करेंगे कलेक्शंस डॉट रिवर्स रेस पास कर देंगे, के बाद रिटर्न करेंगे। तो ये हमारा कोड एक बार देख लेते हैं। करते हैं इसको पेस्ट, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हटा देते हैं, सबमिट। ठीक है, सबमिट हो गया। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट करके अपलोड कर देते हैं। ठीक है, हमारा कोड रन हो गया। अगर आप इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करोगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी तो बिग ऑफ एन स्क्वायर इंटू एल। एन स्क्वायर इंटू एल क्यों, क्योंकि हमारे पास एक लूप था जो एन इंटू एन टाइम्स चला था। ये देखो, ये अंदर जो है एन टाइम, ये बाहर जो है वो भी, मतलब अंदर और बाहर दोनों मिला के एन टाइम। ठीक है, तो ये दो लूप चल रहे हैं। एंड दूसरा जो उसके अंदर एक और जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, कंडीशन है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो फंक्शन है, जब ये कॉल होगा तो डिस्टेंस का फंक्शन में भी एक लूप है। ये कितने टाइम चलेगा, मान लो ये एल टाइम्स चलेगा। एल जो है लेंथ है, तो एन स्क्वायर मतलब बाहर एल इंटू एन, एल इंटू एन, और उसके बाहर वाला जो लूप है वो एन। तो एन स्क्वायर एल, यही आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वही लिखा गया है, बिग ऑफ एन स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, तो ये था हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसी के साथ आपने सॉल्व कर दिया 2901। मिलते हैं कल।